This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम कल पढ़ रहे थे कि संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, जिसमें हमने कर लिया था कि सम विषम क्या होता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, और हम इन्हें कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि आपका सम और विषम क्या होता है। तो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे हम सारी प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम देख लें या फिर सारी पूर्ण संख्याओं को देख लें, तो कुछ संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं और कुछ संख्याएं जो होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है। तो हमने देखा था बच्चा कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती थी उनको हम क्या कहते थे, सम संख्याएं कहते थे, और वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती थी उन्हें हम क्या कहते थे बच्चा, उन्हें हम कहते थे आपकी अच्छा मतलब विषम संख्याएं, ठीक है। क्या कहते थे, विषम संख्या कहते। तो संख्याएं हम 2 से विभाजित होने और ना होने के आधार पर 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक जो कि विभाजित हो जाती है, दूसरा जो कि विभाजित नहीं होती। जो 2 से विभाजित हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब इसका हमने एक आपको तरीका भी बताया था कि जब हम किसी भी संख्या में के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 देखते हैं, इसका मतलब है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, या फिर कह लो लास्ट अंक, अंतिम अंक आपका क्या है, 2, 4, 8, 6 है, तो हमारा क्या होता है, वो सारी संख्याएं सम कहलाती है। ओके, लेकिन अगर हमारी संख्या अंत किस पर हो रही है, 1, 3, 5, 7, 9 पर, ठीक है, या फिर कह लो अगर हमारी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये 9 पर अंत हो रही है, विषम संख्या, 1 पर अंत हो रही है, विषम संख्या। अगर मैं यहाँ पर एक और संख्या लिख दूं जो कि 3 पर अंत हो रही है, विषम संख्या, तो हम पूरा देखते ही नहीं है, हम सीधा सीधा लास्ट क्या देखेंगे, लास्ट संख्या देखेंगे, लास्ट अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, और अगर वो 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो आपका विषम हो जाएगा, और अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चा कि बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। ट्राई करो, बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और वो 2 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि सम संख्या का तो यही मतलब है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। तो ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे कि कौन सी वो संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। देखो, अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या की जो 2 से विभाजित है, तो आपके मन में ना ये भी आ सकता है कि 2 होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोग आंसर दे रहे हो, सही आंसर 0 है, क्योंकि 0 सभी से विभाजित होता है। कोई भी संख्या ले लो, सभी संख्याओं से आपका 0 विभाजित हो जाता है और उसका आंसर 0 ही रहता है। जैसे हमने देखो पीछे भाग भी किया था कि हम 50 में दे रहे हैं, तो कैसे करते थे, ये हमारा एक बार किया और हम फिर 0 उतारते थे और 0 में 0 बार किया। दैट मीन्स के 5 से 0 विभाजित तो हो ही रहा है, तो ऐसे ही वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो बच्चा सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है 0। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे छोटी विषम संख्या की, तो क्या आंसर होगा इसका। अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात करी जाए तो क्या होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा, आंसर सबको करना है। ओके ओके, वेरी गुड। बच्चा 4 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करो।
ओके, वेरी गुड। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सबसे छोटी विषम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि एक ही वो संख्या है जो कि आपकी क्या होती है, जो कि दो से विभाजित नहीं होती है, और ये इससे सबसे छोटी संख्या। या हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वो संख्याएं जो कि आपकी 1, 3, 5, 7, 9 से अंत होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक जो है वो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो कि एक से अंत होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ी संख्या बताओ या फिर सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, इन सब के आंसर एक ही होते हैं। बताओ क्या आंसर होते हैं। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ तो आपका आंसर क्या होगा, ट्राई करेंगे फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको। नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। बड़ी छोटी तो अगर हम छोटी सम संख्या पूछते हैं तो 0, अगर छोटी भी सम संख्या पूछी है 1, सबसे बड़ी नहीं बचा, 9 तो अंक है, नहीं एक आंसर नहीं होगा। और बड़ा सोचो, प्राकृतिक संख्या में हमने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, वही इसका आंसर है। सोचो क्या है, 9 बच्चा जो होता है वो सबसे बड़ा अंक होता है, क्योंकि फिर संख्याएं बननी शुरू हो जाती है 2 अंकों की, 3 अंकों की। अगर एक अंक का बात करें कि सिंगल अंक में सबसे बड़ी अंक कौन सा है तो वो 9 है। नहीं, 9 आंसर नहीं है। थोड़ा और टाइम देती हूँ मैं, जल्दी से सोचेंगे और ट्राई करेंगे फिर मैं बताती हूँ। नहीं, 11 भी नहीं, 7 भी नहीं, तो कम आ रहे हो तुम लोग। इसका आंसर है बच्चा इन्फिनिटी, मतलब अनंत। नहीं, ठीक है, क्या आंसर है इसका, अनंत। बच्चा ये जो आंसर है वो जब होता है जब मैं कहती कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। अगर मैंने कहा होता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ तब 99 आंसर होता, करेक्ट है। लेकिन इससे बड़ी तो 101 है, 9999 है। तो इसका मतलब है बच्चा कि सबसे बड़ी संख्याएं हम बता ही नहीं सकते। बच्चा ये सब आंसर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, अनंत, या फिर हम बता नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमने देखा था सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नहीं पता। ठीक है, मतलब हम पता ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हमें आंसर नहीं पता, उसका किसी को पता नहीं है, या हम उसको अनंत बोलते हैं, या कहते हैं कि हम बता ही नहीं सकते, कितनी भी बड़ी हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें कि मान लो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हम लग रही है, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी है ये, ठीक, इससे हमने कहा ये सबसे बड़ी संख्या, इसमें हमने एक और लगा दिया, फिर एक और 5 लगा दिया, एक और 9 लगा दिया, ये तो बढ़ती ही चली जाएगी ना, इसका कोई अंत थोड़ी ना है। ठीक है, कितने भी संख्याएं लिखते जाओ, कितने भी अंक लिखते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। विषम संख्याओं का मतलब क्या है कि लास्ट का अंक जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 में से होना चाहिए। तो आगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना बच्चे, तो इसीलिए इसका कोई अंत ही नहीं होता है, सबसे बड़ी संख्या का हम पता ही नहीं कर पाते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनमें क्या कॉमन है, ठीक, समझ आ गया ना बच्चा, अनंत वाला समझ आ गया था, किसी को कोई डाउट है उसमें। ओके, चलो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं इनमें क्या कॉमन है, तो मे बी आपको दिखे ना दिखे, लेकिन हम यहाँ एक बात कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं एक और खुद के अलावा, ठीक है, स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। एक एक क्या बचा, ठीक है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ पर ये सारी संख्याओं में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि ये संख्याएं या तो एक से विभाजित हो सकती हैं या तो खुद से विभाजित हो सकती है, मतलब खुद का भाग जा सकता है।
लेकिन अगर हम और किसी संख्या से भाग देना चाहेंगे, जैसे अगर हम 4 से दे, 5 से दे, दो में अगर हम 3 से भी भाग दें, तो ये किसी से भी विभाजित नहीं होती, या कह लो पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अभी आप कहोगे कि हम दशमलव में आंसर लगा देंगे, तो वो यहाँ पर मतलब नहीं है बच्चे, हम पूर्णता की बात करें मतलब बिना दशमलव की बात करें। तो बच्चे वो संख्याएं जो कि खुद या फिर एक से विभाजित होती हैं, उनके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, ठीक है, 17, 19, ये सारी संख्याएं जो है, इनमें एक बात कॉमन है बच्चा कि ये सिर्फ देखो, दो या तो 2 से होगा या 1 से होगा, 3 जो है वो या तो 3 से होगा या 1 से होगा। सबके साथ ऐसे है, या तो वो खुद से ही डिवाइड होगा, खुद से ही विभाजित होगा, या फिर वो 1 से डिवाइड होगा। इन्हीं ऐसी ही प्रकार की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस संख्याओं की, 4, 16, 25, 7, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये संख्याएं किसी और संख्या से विभाजित हो रही हैं? बताओ, यस और नो। क्या 4, 16, 25, 60, क्या ये 4 और 1 के अलावा किसी और से विभाजित होता है? ओके, बाकी बचे हाँ या ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि यस, किससे डिवाइड होता है ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं ये सारी संख्या, इसका मतलब ये है कि खुद की टेबल पे वो करना, हाँ बच्चा, खुद खुद के अलावा किसी और टेबल में आना। ओके, जैसे यहाँ देखो 2 की टेबल में 4 आता है ना, तो विभाजित होने का मतलब है कि क्या वो किसी और की टेबल में आता है खुद के अलावा, ठीक है, या गिनती के अलावा वो किसी भी टेबल में आता है, किसी भी पाड़े में आता है, तो उसका मतलब होता है कि वो विभाजित हो जाता है। जैसे 4 का अगर हम देखें तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 2 का भाग हम 4 में दे सकते हैं, सीधे सीधा बात है बच्चे। अगर हम उसमें उसका भाग दे सकते हो, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो। अगर हम 16 की बात करें, 16 2 के बारे में भी आता है, 4 के बारे में भी आता है, 8 के बारे में भी आता है, तो 16 और 1 से और 16 से तो डिवाइड सब हो जाते हैं, खुद से और 1 से तो सारी संख्या डिवाइड होती है। लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो ये इनके अलावा भी 2, 4, 8 से डिवाइड हो जाता है। सेम अगर हम 25 की बात करें तो 25, 25 और 1 के अलावा भी 5 से डिवाइड हो जाता है। और 60 तो आपका 12 से, 2 से, 3 से, 5 से, ठीक है, 10 से, ठीक, इन सारी संख्याओं से ही विभाजित हो जाता है। तो बच्चे, इन सब में हमने देखा कि ये वो संख्याएं हैं जो एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है। तो अब ये विभाजित हो जाती है, तो हमने इनको नाम क्या दिया, भाज्य संख्या। क्या नाम दिया हमने इसको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, एक और खुद के अलावा। और जो नहीं विभाजित होती है उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। आ का मतलब होता है नहीं, और भाज्य का मतलब पता है ये विभाजित होना। ठीक है, तो अभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं होती, और भाज्य का मतलब जो विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने जब अभाज्य संख्याएं बताई तो मैंने बताया था कि 2, 3, 5, ठीक है, 2 से शुरू किया था, एक हमने लिया ही नहीं, ठीक है, और यहां भी हमने एक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया बच्चे, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता। क्यों होता है ऐसा बच्चा, जब हमने अभाज्य का गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या पढ़ी थी, तो वहां पर वो 2 संख्याओं से विभाजित होती थी, एक खुद से। और भाज्य में क्या होता था, 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती थी, एक तो एक से, एक खुद से, एक और किसी संख्या से, ठीक है, तो वो 2 से ज्यादा से विभाजित होती थी। लेकिन बच्चा, एक जो है वो तो सिर्फ एक से विभाजित होता है, ये तो 2 ही से विभाजित नहीं होता। तो 2 संख्या से विभाजित होता तो अभाज्य कहलाता, 2 से ज्यादा से विभाजित होता तो भाज्य कहलाता। लेकिन ये दोनों ही परिभाषा में फिट नहीं बैठता, इसलिए ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ओके, अब आगे बात करते बच्चे। अगर मैं तुमसे कहूं बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाती है, ओके, बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ऐसी संख्या जो दूसरे के पहाड़े में आती है और छोटी भी है सबसे। ओके, बाकी बच्चे, ओके, देखो, जब
तुमसे ना ऐसे वाले क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे छोटी सब बड़ी का तो तुम्हें पता ही है, बड़ी तो हम बता ही नहीं सकते, कोई भी ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या, वो तो हम बता ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं तुमसे सबसे छोटी पूछूं, कुछ भी, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम संख्या, या फिर भाज्य अभाज्य, क्या करा करो, सबसे छोटे में लिख लिया करो। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से या फिर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से भी लिख सकते हो, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब यहाँ देखो, 0 तो आता नहीं है, यहाँ पर 1 से शुरू होता है, और 1 तो जो वो संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। और दूसरी 2 देखो बच्चा, 2 में सिर्फ 1 से और 2 से भाग जाता है, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 में भी आपका क्या होता है, या तो उसमें 1 से भाग जाएगा या फिर आपका 3 से। तो 1 से या फिर खुद से भाग जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। मतलब 2 और 3 आपका क्या है, 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है। अब हम 4 की बात कर लेते हैं, तो 4 में क्या किसी भी बारे से भाग जाता है, तो हमारा आंसर होगा यस, 2 से चला जाता है। तो अब जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे छोटी संख्या जिसमें हम किसी और संख्या से भाग दे सकते हैं वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पर ट्राई करो, अगर हम पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ओके, 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 वेरी गुड। गुड इवनिंग बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। देखो अब 1 और 0 तो कहीं आता नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। हम इसको आगे भी देख सकते हैं, जैसे हमारा 5 है। ठीक है, 5 में हमारा किसी से भाग नहीं जाता, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। 6 में हमारा 2 और 3 से भाग चला जाता है, ये क्या होगा, ये हमारी भाज्य संख्या। 7 में देखो बच्चा, 7 में भी किसी संख्या से भाग नहीं जाता, तो यह भाज्य हो जाएगा। इसमें 2 से चला जाता है, 4 से भाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 बचा, 9 संख्या को ध्यान से देखना, 9 और 10 को। हमें कभी कभी लग सकता है कि ये हमारी अभाज्य संख्या, बट ये जो संख्याएं हैं वो भाज्य है। क्यों? क्योंकि 9 जो है बच्चा वो 3 से विभाजित हो जाता है, 1 और 9 के अलावा ये 3 से विभाजित होता है। तो अगर कोई भी संख्या 2 संख्याओं से ज्यादा विभाजित हो रही, 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रही, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। दैट मीन्स 9 भाज्य संख्या है। 10 का तो पता ही है, 2 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। तो अगर हम 1 से 10 के बीच में देखें बच्चे, तो 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 और 3 और 5, 7 और बस। ठीक है, और कोई भी है ही नहीं। ये आपके 2, 3, 5, 7 ही हैं जो 10 के बीच में है, और फिर हमारा 11 आ जाता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। 1 तो किसी में नहीं आता, ना भाज्य में ना अभाज्य में, और 9, 10 भी नहीं आता क्योंकि वो विभाजित होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चा तो पूछ लो, वरना फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, वाला लास्ट वाला समझाना। ओके, लास्ट वाला बच्चा ये था कि हम आपको बता रहे थे कि 1 से 10 के बीच में अगर हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 किसी में नहीं आता। ठीक है, और 2 की बात करें और 3 की, 2 में किसी से भाग नहीं जाता ना, 1 और 2 के अलावा, और 3 में भी नहीं जाता, तो ये दोनों अभाज्य। यस बच्चा, कुछ कहना चाह रहे हो? और आगे अगर हम देखें 4, तो 4 में तो 2 से भाग जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भाज्य हो जाएगा। ठीक है, और 5 जो है आपका, 5 में भी किसी से भाग नहीं जाता, 1 और 5 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य। अब 6 हुआ, ठीक है, और आपका 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, ये भी आपके क्या है, जो 10 है वो 2 और 5 से विभाजित हो जाए, इससे भाग चला जाता है, 9 में 3 से भाग चला जाता है। तो ये सारी संख्याएं जो है बच्चा वो भाज्य संख्याएं हैं, और जो 6 है उसमें भी 2 और 3 से भाग जाता है, ये भी भाज्य संख्या है। और यहाँ पर आपका क्या बचा, 7।
ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 11। तो जो ब्लू वाली है ना बच्चा 1 से 10 या 11 के बीच में जो मैंने नीले कलर से लिखी है वो आपकी क्या होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ही अभाज्य संख्या है 1 से 11 के बीच में, बाकी सारी भाज्य संख्या होती है। कभी कभी हम 9 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 भाज्य के अभाज्य, लेकिन आप याद करोगे कि 9 3 से विभाजित हो जाता है। तो अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो विभाजित हो रहा है, तो मतलब भाज्य संख्या। ओके चलो, और किसी को कोई डाउट है बच्चा? किसी को कोई डाउट बचे पूछ सकते हो जल्दी से। ओके चलो फिर, ओके बच्चे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहले 6 अभाज्य संख्या बताओ। पहले का मतलब होता है स्टार्टिंग से, जहां से शुरू होती है गिनती, जहां से शुरू होती है वहां से की बात करें कि वहां से अगर हम देखें तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है। टेक योर टाइम, सारे ऑप्शंस और सारे ऑप्शंस में जो सारी संख्याएं हैं सबको चेक करना एक एक करके कि वो अभाज्य हैं या नहीं, फिर आंसर करना, क्योंकि जल्दी में गलत हो जाता है वरना। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करेंगे, 5 बच्चों ने दिया है, 2 का गलत है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 7 का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। ओके, 7 बच्चों का करेक्ट, 6 बच्चों का गलत, अभी 7 बच्चों का सही, 7 बच्चों का गलत। हाँ हाँ बच्चा, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा, क्योंकि अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 15 बच्चों में से 8 का सही है, बाकी 7 बच्चों का गलत है। ओके 5। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कर लो। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। मैम हो गया। ओके बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। वेरी गुड बच्चा, सारे बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। देखते हैं बच्चा क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या। तो हम ऑप्शन से ही देखना स्टार्ट करते हैं। एक, एक में हमने क्या पढ़ाया था, एक ना तो आपका भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो बच्चा हम इसको अभाज्य में क्यों ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। चलो इसको भी अगर हमने माफ कर दिया होता, तो अभी हमने आपको बताया 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है, दैट मीन्स 9 तो आपका भाज्य है। इसमें तो 2 2 गलती थी, फिर भी 4 5 बच्चों ने आंसर किया। बच्चे मैंने आपको कहा भी था हर एक संख्या को देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ठीक है। यहाँ भी 9 10 आ रहा है, तो 9 और 10 तो भाज्य संख्या होती है, तो 3 और 3 से विभाजित हो जाता है 9, और 10 से 2 और 10 जो है वो 2 और 5 से। यहाँ पर देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसका क्या,
ये तो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमने पढ़ी थी, 2 से विभाजित हो जाता है। ये 3 और 2 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर सब सही है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ध्यान से करेंगे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, विषम अभाज्य संख्या। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। पहले सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे बच्चे एक एक करके, क्या वो है या नहीं, फिर हमारा जो भी आंसर आएगा वो हम टिक करेंगे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट दिया है। बच्चा ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। सात में से 5 का करे, 2 करो। बच्चा ध्यान से करो। अभी हमने आपको बताया भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर भी आप लोग इतना गलत करो। जो बच्चे अभी आंसर नहीं किए हैं थोड़ा ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का सही है, बाकी 4 बच्चों का गलत है। इस टॉपिक के बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। पांच बच्चे और बचे हुए बच्चा, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का गलत है, 10 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, नहीं नहीं बंद कर रहे अभी। ओके, 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। दो और बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। हो गया मैम। वेरी गुड। लास्ट बच्चा बचा बच्चा, 10 सेकंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया। 13 बच्चों का सही है बच्चा, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो बच्चे इस तरह के प्रश्नों में जहां पर ऑप्शन से आंसर करना है, सारे देखा करो। ऑड का मतलब क्या होता है बच्चा, विषम का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं सब में ही नहीं जा रहा, 9 में भी नहीं जा रहा, 15 में भी नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं देखने लायक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था कि हमें चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या जो किसी से भी विभाजित ना हो, एक और खुद को छोड़ के, ठीक है। तो हमें देखना है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो विभाजित नहीं होती दूसरी संख्याओं से। 9 ये तो गलत है, 3 से ही विभाजित हो जाता है। 15 ये भी गलत है, ये भी 3 से विभाजित होता रहता है, और 5 से भी। 25 भी 5 से विभाजित हो जाता है। तो बचा क्या, 3 ही, 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं अब जाना। ओके देखो क्या करना था बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें बताना था विषम अभाज्य संख्या। विषम का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो सारी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही। फिर हमारा क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है, वो संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। तो बच्चा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 तो 3 से ही विभाजित है, ठीक है,
और यहाँ पर अगर हम देखो ये 3 और 5 दोनों से विभाजित है। यहाँ पर देखो बच्चे ये आपका सिर्फ 3 से विभाजित है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये 5 से विभाजित है। अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि बताओ ऐसी संख्या जो आपकी सम भी है और अभाज्य भी है, तो आंसर क्या आएगा? मैम ने तो सी दिया था। यस बच्चा, सी करेक्ट था। मैंने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो सम और अभाज्य हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो, ओके, ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए कि हमें दो दो चीजें कैसे देखनी होती है। ओके, ट्राई करो। कुछ बच्चे ट्राई कर भी रहे हैं, सही भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ओके, देखो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या दिखाई दे रही है जो सम भी हो और जो कि आपकी अभाज्य भी हो। यहाँ पर देखो 15, क्या ये सम संख्या है? पहले ना ये चेक किया करो, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आए सम और अभाज्य या फिर विषम और अभाज्य, तो यहाँ पर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सम देख लोगे, हाँ बच्चा, ठीक, सम देख लोगे तब भी आधी गायब हो जाएंगे। देखो 15 तो सम ही संख्या नहीं है, तो ये तो रहेगा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये तो चलो सम है, 7 भी सम संख्या नहीं है, ये भी हट गया। अब अभाज्य देखना है, अब 14 तो 2 से ही विभाजित हो जाता है, और 7 से भी विभाजित हो जाता है, तो ये तो आपकी है नहीं, ठीक है, ये तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो बच्चा क्या दो? और बच्चा इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 ही है। यहाँ छोड़ो, अगर कहीं भी लिखा है तो वहां पर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है, दैट इज 2, ओके, जो कि आपका 2 है। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे अभाज्य गुणनखंड की। अभी हमने देखा अभाज्य की बात देखी हमने। अभाज्य क्या होता है? वो संख्याएं जिनमें किसी से भाग नहीं जाता। तो बच्चे अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है? बच्चे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जब हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है? जब हम किसी संख्या को, स्पेशली भाज्य संख्याओं को, जब हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जैसे 15 है, 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, तो ये हमारा क्या हो जाता है? अभाज्य गुणनखंड। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। तो जब हम किसी भी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या लाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने लिखा है 14, 14 को हम क्या लिखे? 2 गुणा 7, तो यहाँ देखो 14 को ही हम क्या कर रहे हैं? इसको ही, इसी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहे हैं। तो 14 का जो आपका क्या होगा, जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणा 7। ओके, अब ये कैसे करना होता है, कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मान लो पहला क्वेश्चन है 18, 18 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पर क्या है? अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे? कुछ संख्याएं जो कि अभाज्य है यहाँ पर लिख लेंगे ताकि हम देख सकें कि हमें किससे विभाजित करना। ठीक, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी? अच्छा एक सेकेंड बच्चा, डेफिनेशन होती है बच्चे कि अगर हम किसी भी संख्या को गुणनखंड में, किसी भी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही लेते हैं तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ओके, देखते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम साइड में अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको विभाजित कर सकते हैं। अब हमें करना क्या होता है बच्चा? गुणनखंड में सीधा सीधा मतलब है हमें भाग करना है।
ठीक है, और किससे, जिस अभाज्य संख्या से हमारा क्या हो जाए, जिससे हमारा भाग चला जाए। और सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं छोटी वाली से। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करोगे 18 में तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, अब क्या 9 को 2 से भाग दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। क्या 3 से 9 को विभाजित किया जा सकता है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से 9 में भाग दोगे कितना आएगा, 3। ओके, फिर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारा बचा, हम 18 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। समझ आया बच्चे, यस और नो? इतने बार समझ आए? तो हमारा अभाज्य गुणनखंड का सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। और लिखेंगे कैसे, हम ऊपर से देखेंगे किस किस अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है, भाग देते रहेंगे, और जब तक 1 आ जाएगा तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। है ना? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब इसका ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो क्या आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो ट्राई करो। सबसे पहले क्या किया करो बच्चा, सबसे पहले हम वहां पर अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे शुरुआत की। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब लिख लोगे। राइट बच्चे, और आंसर आपको मैसेज में करना। ओके, वेरी गुड। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। बच्चे बाकी लोगों को दिख रही है मेरी स्क्रीन? क्योंकि मुझे फोन में दिख रही है। बचा, फिर मेरे साइड से नेटवर्क इशू नहीं है, हो सकता है आपकी साइड से एक बार रिज्वाइन कर लूं। अब मैंने देखा कि आपने 2-3 बार रिज्वाइन कर लिया है, लेकिन बच्चे मेरी साइड से नेटवर्क इशू नहीं है, हो सकता है आपके साइड से हो। ओके मैम, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके बच्चा, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, अच्छा जिसने भी ट्राई नहीं किया है जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। जो भी बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको और आंसर करेंगे, क्योंकि आप खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छे से और जल्दी से उठ जाओगे। चलो देखते हैं क्या आएगा। 120 है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, जो छोटी छोटी अभाज्य संख्या होती है उनको लिख लो। इससे क्या होता है, हमें याद रहता है कि हमें किसी भाज्य संख्या से तो भाग नहीं दे देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। 120 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 30। फिर 2 से भाग देंगे तो 15। इतना तो पता ही है बच्चे, अगर हम 120 में 2 का भाग देंगे 60 आएगा, 60 में 2 का भाग दोगे 30 आएगा, 30 में देंगे 15। अभी 15 जब आ गया बच्चा तो 2 से तो जाएगा नहीं है। अभी हम क्या ट्राई करेंगे, 3। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे।
तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से ही जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। यस बच्चे, तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये इसका अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम बच्चे, फिर हम पोल में चलेंगे। यस बच्चे, ये वाला समझाना। देखो क्या करना होता है, नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही बच्चा, फिर बच्चे आप परेशान मत हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना और अगली क्लास में पहले आके मुझसे पूछ लेना जो भी नहीं समझ आया, क्योंकि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं लिख क्या रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया था बच्चा, यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया था, 120 में भाग दिया 60, फिर 2 से दिया 30, फिर 3 से दिया, क्योंकि 15 में से 2 जाएगा ही नहीं, तो 5, और फिर 5 से दिया 1। तो हमें ये प्रोसीजर जब तक करना होता है जब तक 1 ना आ जाए। ओके, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, फिर हम चलेंगे पोल पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 216, ट्राई करो इसको, क्या आएगा। 216 हमारा क्या है, 216 हमारा नंबर है जिसका हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। सबको ट्राई करना है बच्चा, कुछ ही बच्चे हैं 10-11 बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं करो बच्चा। आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा। और कॉपी वॉपी सब बना रहे हो ना बच्चे, क्योंकि हम फिर किसी दिन कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक करेंगे आप लोगों की, क्या आप लिख रहे हो कि नहीं। नहीं बच्चा, अधूरा है अभी। बच्चे जो तुमने आंसर दिया है वो 36 का आंसर है। देखो 4 या 12 और 12 3 36 क्या, दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई नहीं चलता। देखो इस क्वेश्चन का ना अभाज्य गुणनखंड का सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि क्या किया करो, गुणा करके देख लिया करो, अगर वही संख्या आ रही है तो करेक्ट है, और अगर नहीं आ रही है तो हमने कुछ गलत किया। बच्चा आपका भी गलत है, देखो गुणा करो, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आ रहा है, और वहां पर क्या है हमें 216 का बताना, तो फिर तो गलत हो गया। इसको तो सेल्फ चेक कर सकते हो बच्चे कि सही है कि गलत है, सीधा सीधा गुणा करके देख लो कि वही आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप दोबारा करो। ओके, ओके, वेरी गुड। सबको ट्राई करना है बच्चे, सबको आंसर देना है। मैम कॉपी दिखा दें। चलेगा, बट मुझे पक्का पता नहीं है बच्चा कितना साफ दिखेगा, लेकिन ट्राई कर सकते हो। बच्चा ये तो पूरा नहीं हुआ, तुमने क्या किया, 2 से भाग दिया, 18 नहीं आएगा, 108 आएगा, 108। मतलब देखो अगर हमने 2 में भाग दिया सही है, 1 आ गया, ठीक है, लेकिन फिर हमने किस में भाग दिया, 1 में, 1 में भाग नहीं जाएगा ना बच्चा, तो 0 लिखेंगे हम, फिर हमारा कितना हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 16, फिर हमारा क्या आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक, तो तुमने 0 मिस कर दिया। जिसका भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आ रहा है बच्चे, आपने एक ही कॉमन मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करा है कि जब हमने 2 से भाग किया है किसको, 216 को, तो आपने सीधा 18 लिख दिया, ये गलत है बच्चे। जब हम 2 का भाग करेंगे 216 में तो ये कितने बार जाएगा, एक बार, 2 हो गया, कट गया, फिर हम क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे। और बच्चा हमने लास्ट टाइम ही आपको बताया था जब हम अंक उतारेंगे तो भाग भी देंगे, तो भाग देंगे जाएगा नहीं तो 0, फिर 6, और फिर करेंगे तो 8 बार जाएगा। ये करना था आपको, ठीक है, सॉरी मैम। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो इतना तो हमने बता दिया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें किस संख्याओं से भाग देना है और हम कंफ्यूज ना हो। 216 में हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, 2 का भाग देंगे, ठीक, तो कितना आएगा, 108, अभी हमने करके देखा। फिर हम 2 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, इसको करोगे तो 4 बार जाएगा।
फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ओके, फिर 27 तो हमारा 2 से कटता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना होगा 9, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 3, फिर 3 से करोगे तो 1। तो हम 216 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 216 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, ये हमारा आ गया। लास्ट क्वेश्चन करके पोल में चलते हैं। जल्दी से आप बताओगे मुझे कि इसका क्या आएगा, ताकि आपको दूर हो जाए आपका जो भी कंफ्यूजन से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पोल में चलेंगे। बच्चा ये 156 है, कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? वेरी गुड। 5 कहाँ से आया बच्चा, 5 नहीं आएगा, 156 है बच्चे। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर हम इसका आंसर बता देंगे। ओके, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर हम संख्याएं लिखेंगे, 2 3 5 7 11। लिखते लिखते हमें याद भी हो जाती है क्या अभाज्य संख्याएं थी। ठीक, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना आएगा 8। फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 9। अभी देखो यहाँ तो 2 तो जाएगा नहीं, फिर 3 से देखते हैं, 3 से तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, 3 और 9 दोनों में ही चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 और 3। फिर अब 13 तो अभाज्य संख्या है, तो हमारा सीधा सीधा 13 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं आपका क्वेश्चन करने पोल में। यहां तक सब क्लियर है बच्चे, किसी को कोई डाउट है? चलो फिर हम चलते हैं पोल में। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, 24 दिया गया है, उसका अभाज्य गुणनखंड बताना। मैम दिखाएं? बच्चा इसमें कैमरे में दिखाएं? नहीं नहीं बच्चा, पोल में, ये नहीं करना अभी। ठीक है, पोल वाले क्वेश्चंस को नहीं दिखाना होता। ओके, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ, 24 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, ये क्वेश्चन है। और मैम वो ऑप्शन जो आपने आंसर वाला, क्या बचा? मैम जो ऑप्शन नहीं देते वो। अच्छा, ऑप्शन भी बोल दो, ठीक है लिखो, क्योंकि बच्चे लिखना ऑप्शन थोड़े ऐसे से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है,
3 बार 2 था। एक बार वापस बोलना। हाँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये पहला ऑप्शन है। ओके, 3 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। ओके, दूसरा ऑप्शन सुनो बच्चे। दूसरा ऑप्शन है 3 बार 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, चौथा सॉरी तीसरा ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 5। और लास्ट ऑप्शन है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। ओके, सुन लिया बच्चे? अभी आप देख सकते हो और आंसर कर सकते हम सुन लिया। हो। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। वेरी गुड, सारे बच्चों का अभी तक आंसर करेक्ट है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, हम आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा लास्ट 20 सेकेंड। 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। ये जब मैं चला रही हूँ वो चले नहीं रहा, वाइट वाइट हो रहा है बिल्कुल। बचा पोल डाटा, मतलब पोल जहाँ करते हो। हो गया मैम। ओके, क्यों बच्चे? कंचल तुम्हारा पोल नहीं आ रहा? बच्चे हो सकता है नेट का इशू हो इसलिए नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 16 में से 16 ही बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। देखो 24 समय था तो हमने क्या करा था, सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6, फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे आपका करेक्ट आंसर कौन सा, सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब इसमें तो 5 आ रहा था, ये होता नहीं। इसमें भी 5 आ रहा है, उसमें 2 भी आपके कम आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 11 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 125 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 125 आपका दिया गया है, उसका अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। और बच्चे ऑप्शन चाहिए हो तो बता देना, अगर आपका पोल चल रहा हो तो। और नहीं चल रहा है बच्चा तो आप कर लो इसका आंसर, जब हम बताएंगे तो आपको बता देंगे क्या आंसर क्या है। ओके, वेरी गुड। मैम सही है क्या? हाँ बच्चा सही है। इतने शौक में क्यों कि सही है लेकिन नहीं सही किया बच्चा। ओके, अभी तक 5 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी बच्चे आराम से कर लेंगे आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो हम आपको इनफ टाइम देंगे, आप आराम से कर लो। मैम ठीक है। एक सेकेंड। हाँ बच्चे, आपके में वो आ रहा होगा ना पोल ऑप्शन वाला, तो मैं ये बता देती हूँ 6 बच्चों का। ठीक है,
तो अगर तुम्हारे वाले में वो वाला ऑप्शन आ रहा है तो तुम्हारा करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बच्चे जल्दी में गलत नहीं करना है। हाँ बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी भी हाफ बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में करना है। बच्चा ध्यान से करेंगे, आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हो। 7 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ओके वेरी गुड। तो बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है, एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 12 का सही है, 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा जब हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, संख्या लिख के देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 125 है, 125 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 में 12 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या था, 5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें भाग दोगे तो आपका 2 बार जाएगा, और फिर यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, 5। देख करके भी देख लो बच्चे अगर कंफ्यूजन है तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 25। कितने बार जाएगा, 5 बार, तो 25 बार जाएगा। और फिर 25 में फिर से हम 5 का भाग दे सकते हैं, तो कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का देंगे तो 1 बार। तो बच्चा 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। चलो इसमें कंफ्यूज हुए तो ठीक भी है बच्चे, लेकिन इसमें क्यों नहीं कंफ्यूज होना था आपको। भले ही इसका गुणा 125 आता, लेकिन ये जो आपका है ना 25, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए था बच्चा, लेकिन ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है। भले ही इसका भी गुणा 125 होता और इसका भी, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। और गुणा तो आपका शॉर्टकट था तो था, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भाज्य संख्या उसमें आ रही हो। अगर भाज्य आ रही है तो फिर वो हमारा गलत ही ऑप्शन होगा। बच्चा इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक रखेंगे, फिर अगली क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। ओके।